बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना की मजमल ख़ान की तरफ़ से हाज़िर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है जिस्म की कमज़ोरी यानी दुबला पतलापन। कई नौजवान बच्चे और बच्चियाँ मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमने अपने जिस्म को मोटा करना है, किस तरह करें, उसके लिए कोई नुस्खा बता दें या कोई अद्वियात बता दें या उसका कोई तरीक़ाकार बता दें। ऐसे हज़रात के लिए मैंने सोचा चलो बजाय दो चार के तमाम हज़रात को जो दुबले पतले हैं या जो कमज़ोर हैं उनको फ़ायदा हो जाए, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को अच्छी तरह शुरू से आखिर तक देखें और गौर से सुनें। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। जिसमें इंसानी की कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी कई वजूहात होती हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो है खून की कमी। खून की कमी की वजह से भी जिस्म इंसानी कमज़ोर हो जाता है। नंबर 2 पर है हाज़मे की ख़राबी और नंबर 3 नींद की कमी। इन सब के डिटेल में इंशाल्लाह अभी बताता हूँ आपको। नंबर 4 इसमें आ जाती है भूख ना लगना। इसके अलावा बुखार और पेचिश, मरोड़, इसहाल वग़ैरह ये भी कमज़ोरी का बायस बनते हैं। अब हम नंबर 1 की तरफ आते हैं यानी खून की कमी। खून की कमी की वजूहत क्या है? आजकल अक्सर नौजवान बच्चे और बच्चियां अपनी खुराक पर तवज्जो नहीं देते। सुबह से शाम तक 1 या 2 रोटी इस्तेमाल करते हैं और सारा दिन भूखे रहते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, हर वक्त मोबाइल पकड़े रखते हैं और कोई भी ताकत वाला काम कोई नहीं करते। इसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर। और बाज़ औक़ात ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर खून की कमी होती है। ऐसे ख़वातीन के अंदर जो हमल के दौरान सही खुराक जिन्हें नहीं मिलती, वो अपनी खुराक पर तवज्जो नहीं देती, ऐसे ख़वातीन के अंदर भी खून की कमी बहुत देखा गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसी अवसरात हैं जो खून की कमी के बायस बनते हैं। अब इस खून की कमी को दूर कैसे किया जाए? इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें, अपनी ग़िज़ा को सही करें। उसके लिए आम का मिल्क शेक बहुत अच्छा काम करता है, खून बनाता है, इसका इस्तेमाल रेगुलर करें। इसके अलावा काले चने उबाल कर और इसमें सुरख लोबिया उबाल कर और आलू उबाल कर इनकी चाट बनाएं। चाट बनानी है, इसमें इमली की चटनी भी आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, बंद गोभी और टमाटर ये भी डालें। इसका एक ख़्याल रखें कि इसमें प्याज नहीं आपने डालना। तो ये आप हफ्ते में 2-3 दफ़े इस्तेमाल करें। मुसलसल इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह खून की कमी पूरी होती है। इसके अलावा बादाम और किशमिश का इस्तेमाल, ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? आजकल गर्मी का मौसम है, बादाम की गिरियाँ रात को पानी में भिगो दें 11 अदद और सुबह को उसके छिलके उतार कर 11 अदद किशमिश और 11 अदद बादाम इनसे इस्तेमाल करना है आपने। इससे भी खून की कमी पूरी होती है। इसके अलावा इसका एक और भी तरीका है कि 2-2 रात शहद के अंदर आप मगज़ बादाम भिगो दें, सुबह निहार मुँह 2 बादाम पहले खाएं, फिर 1 चमचा शहद का इस्तेमाल करें, इसके साथ 1 काली मिर्च चबा कर इस्तेमाल करें। ऐसे हर 2 बादाम के बाद 1 काली मिर्च इस्तेमाल करें और 1-1 चमचा शहद का इस्तेमाल करें। इससे 7 अदद बादाम हो जाएंगे और 3 अदद काली मिर्चें। इससे क्या होगा? दिमाग में की ताकत आएगी, खून में इजाफ़ा होगा और दिल, जिगर और मैदा जो है ना वो भी ताकतवर होगा। निज़ाम हज़म ठीक होगा तो इंशाल्लाह खून की कमी भी दूर होगी। इसके अलावा दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान का शरबत फ़ौलाद, कुर्स फ़ौलाद और कुर्स अफ़संतीन, ये तीनों चीज़ें, इसका तरीक़ा इस्तेमाल 2 चमचे शरबत फ़ौलाद के 2 अदद गोलियाँ कुर्स फ़ौलाद और 2 अदद गोलियाँ कुर्स अफ़संतीन सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। मुतवातर इस्तेमाल करने से खून की कमी दूर होती है। अब मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ ऐसे अफराद के लिए जिन्हें खून की बहुत अशद ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है।
यहाँ तक कि डॉक्टरों ने खून की बोतलें लगाने के लिए कह दिया है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप तवज्जो से सुने। इंजीर खुशक 4 अदद, दोबारा बताता हूँ, इंजीर खुशक 4 अदद और 4 अदद मुनक्का रात को अच्छी तरह धो के आधा गिलास पानी में भिगो दें और सुबह को पानी से निकाल कर वह पानी फेंक दें और इंजीर और मुनक्का को ग्राइंड कर लें या सिल पर पीस लें या दौरी डंडे में पीस के इसका आपने चमचे के साथ इसको सुबह नहार मुँह खाना है और ऊपर से 1 गिलास दूध का पीना है। इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर आपके अंदर खून की कमी दूर हो जाएगी और आपका खून पूरे लेवल पर आ जाएगा। यह खून की कमी की वजह से जो जिस्म कमज़ोर होता है, जिसमें ताकत नहीं होती है, वो अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इससे जिस्म के अंदर ताकत भी आएगी और खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। नंबर 2 की तरफ आते हैं हम, हाजमे की ख़राबी। हाजमे की ख़राबी की वजह से जब मैदा ग़िज़ा को एक्सेप्ट नहीं करता, पूरी तरीक़े से उसको हज़म नहीं करता और वो जुज़्व बदन नहीं बनती खुराक, रद्दी किस्म की खुराक जिस्म से ख़ारिज हो जाती है फुज़ले की सूरत में, तो ऐसी खुराक जो है वो खून नहीं बनने देती, जिसकी वजह से हाजमा ख़राब होता है। इस वजह से खून नहीं बनता। आप अपने हाजमे को दुरुस्त करें। हाजमे की ख़राबी का सबब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वैसे तो बेशुमार नुस्खे हैं अगर मैं बताना चाहूँ आपको, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप हाजमे की दुरुस्तगी के लिए या उसको अपने हाजमे को सही करने के लिए दवाखाना की मजमल खां की किसी भी ब्रांच पर आकर तजर्बाकार अतिबा हज़रात से मशवरा करके अपने मैदे का और आंतों का इलाज करवाएं, ताकि प्रॉपर इलाज के बाद जब आप ग़िज़ा खाएं तो आपके ग़िज़ा आपके जुज़्व बदन बने। हाजमे को दुरुस्त करने के लिए वैसे तो अजमल खान दवाखाना की मजमल खां की जवारिश कमूनी, जवारिश शाही, दवा सादा और जवारिश आमला, जवारिश जारिनूस वग़ैरह ये काफ़ी माजूने और टैबलेट इस्तेमाल कराई जाती है। लेकिन फिर भी बेहतर यही होगा कि तजर्बाकार अतिबा हज़रात से मशवरा करके आप दवाई का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ है नींद की कमी। नींद की कमी भी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत असरअंदाज डालती है अगर नींद पूरी ना हो। आजकल मीडिया का दौर है और नेट का दौर है। नौजवान नस्ल, बच्चे और बच्चियां रात को देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। बेशक रात को 12 बजे 1 बजे सोने के बाद वो सुबह को 10-11 बजे सो के उठते हैं, लेकिन वो नींद फिर भी पूरी नहीं होती है। जो नींद रात की है वो रात की नींद है। इस बात से कहते हैं रात को जल्दी सोएं और सुबह को जल्दी उठें, इससे जहन के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और सुबह को एक्सरसाइज करें, खुली हवा में जाएं, लंबे लंबे सांस लें, इससे ऑक्सीजन अंदर, ताज़ा ऑक्सीजन अंदर जाती है, जिससे फेफड़े और दिल और दिमाग तरोताज़ा हो जाते हैं। इससे भी जो है जिस्मानी सेहत के अंदर बहुत असर पड़ता है। भूख ना लगना सबसे अहम वजह जो है इस कमज़ोरी की, और भूख ना लगना है कि आखिर भूख क्यों नहीं लगती। भूख की ना लगने की वजह यह है कि मैदा सही वर्क नहीं करता, काम नहीं करता, या मैदा कमज़ोर हो जाता है, या मैदे के मुंह पर सोजिश हो जाती है। इंसान एक रोटी खाता है तो उसका पेट भर जाता है, भरा भरा रहता है, अफारा रहता है, इसकी वजह से भूख नहीं लगती। वो जब भूख नहीं लगती तो वो रोटी भी नहीं खाता। रोटी ना खाने की वजह से जिसमें इंसानी के ऊपर असर अंदाज होता है ये, तो इसके लिए मैदे का इलाज कराएं सही तरीके से, ताकि भूख सही लगे और इस ग़िज़ा जो इंसान खाए वो जुज़्व बदन बने। भूख लगने के लिए दवाखाना की मजमल खां का बहुत अच्छा नुस्खा है, हब्बे कबद नौशादरी, 2-2 गोलियाँ और सीको शरबत। ये 2-2 चमचे शरबत के और 2-2 गोलियाँ हब्बे कबद नौशादरी की खाना खाने के बाद दोपहर को और रात को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इससे भूख लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बेहतर तो यही है कि आप तजर्बाकार अतिबा हज़रात की खिदमत हासिल करें और उनसे मशवरा करके दवाई का इस्तेमाल करें। आगे आ जाता है पेचिश यानी कि इसहाल और दस्त वग़ैरह। ये जब बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसकी वजह से भी जिस्म इंसानी के अंदर कमज़ोरी हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो ऐसी कमज़ोरी हो जाती है कि इंसान निढाल हो जाता है और बिस्तर में से नहीं उठ सकता। ऐसे लोगों के लिए दवाखाना की मजमल खां के 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो दस्तों को और इसहाल को, पेचिश को रोकती है, जिसमें हब्बे पेचिश, जवारिश अनारैन, अक्सीर पेचिश सिरप, हब्बे राल, जवारिश आमला
और कुर्स आमला लुलवी। ये तमाम दवाएं ऐसी है जो दस्तों को आहिस्ता आहिस्ता रोकती है। दस्तों को एकदम भी नहीं रोकना चाहिए, उससे फ़ौरन कब्ज़ होकर फारा हो जाता है और मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। तो लिहाजा मेरी आपसे यही गुजारिश है कि दवाइयाँ को तो है इस्तेमाल कराएं आप, लेकिन अतिबा हज़रात से मशवरा ज़रूर करें। अगली चीज़ जो है वो है बुखार। बुखार की वजह से भी जिस्म इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्यों? बुखार उतरता रहता है, चढ़ता रहता है। बाद लोगों को 6-6 महीने 5-5 महीने तक ऐसी कंडीशन रहती है कि एक दिन बुखार चढ़ गया, एक दिन उतर गया। ऐसी कंडीशन में भी जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए दवाखाना हकीम अजमल खां का खमीरा गौज़बान सादा और कुर्स बुखार या कुर्स जमील, इसका तरीका इस्तेमाल: खमीरा गौज़बान सादा आधा चमचा और कुर्स बुखार या कुर्स जमील 2-2 गोलियाँ सुबह और शाम खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह जिस्म में ताकत के आने के साथ साथ बुखार भी जो है वो उतर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। 5 अदद केले सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। उसके 1 घंटे बाद जौ का दलिया गुड़ में पकाया हुआ, जौ के दलिए को गुड़ में पकाएं। 5 अदद केले सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। 1 घंटे बाद जौ का दलिया गुड़ में पकाया हुआ वो इस्तेमाल करें। और नाश्ते के 1 घंटे बाद 3 से 5 अदद खजूरें दूध के साथ इस्तेमाल करने से भी जिस्म की कमज़ोरी दूर हो जाती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर और मोटा होना शुरू हो जाता है। साबूदाने की खीर पकवाएं वो इस्तेमाल करें। शकरकंदी, कुल्फ़ा, फालूदा और मिल्क शेक, सेब का और केले का मिल्क शेक, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसको इस्तेमाल करें। सबसे आखिर में एक से बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप इस्तेमाल करते रहे मुतवातर तो इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी और इंसान मोटा भी होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए एक जड़ी बूटी है, उसको कहते हैं अजगंध। अजगंध का पाउडर बना लें। किस तरह इस्तेमाल करना है? अजगंध 100 ग्राम और 50 ग्राम कूज़ा मिस्री, इसका पाउडर बना लें और सुबह शाम आधा आधा चम्मच खाली पेट दूध के साथ 1 गिलास दूध के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। कोई भी जिस्मानी कमज़ोरी है या ताकत है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्प्रूव पाएगी। एकदम कोई भी चीज़ जो है वो नहीं हुआ करती। कई लोग ये करते हैं, 1 हफ्ते में दवाई खाई कि जी इसका तो असर ही नहीं हुआ, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। लेकिन जब तक आप उसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम से कम महीना 1.5 महीने इस्तेमाल करें तो इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और फिर ये अगर रिज़ल्ट ना मिले 1 हफ्ते में तो कहते हैं हकीम साहब ने पता नहीं कैसा नुस्खा बताया, सारा ब्लेम जो है वो हकीम पे डाल देते हैं। हालांकि इसको कम से कम भी जो है ना महीना 1.5 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको इसके असरात पता चलेंगे कि इसके क्या फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा नौजवान आजकल के जो बच्चे बेरारबी का शिकार हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा कर लें। अजगंध नागौरी का सफ़ूफ 100 ग्राम और मूसली सफ़ेद 50 ग्राम और कूज़ा मिस्री 50 ग्राम, इसका सफ़ूफ बना लें। सुबह शाम इसका सफ़ूफ इस्तेमाल करें दूध के साथ, तो इंशाअल्लाह जो अब नौजवान गलत कार्यों की वजह से कमज़ोर हो गया, जिनका जिस्म कमज़ोर हो गया है, उनके जिस्म में ताकत आ जाएगी और वो इंशाअल्लाह अपनी सेहत बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई मशवरा चाहिए तो दवाखाना हकीम अजमल खां की किसी भी ब्रांच पर आकर तजर्बाकार हकीम या तिब्बी हज़रात से मुफीद मशवरे हासिल करें और अद्वियात के इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर या ऑनलाइन भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अद्वियात मंगा सकते हैं। शुक्रिया।